A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपकी यूटीज़ में इन्हीं वर्कशीट्स का यूज़ किया जाएगा, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम्स भी आएंगे। तो इन वीडियोस को अच्छे से पढ़ें, समझें एवं अगर आपकी कोई डाउट है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 127। आज डेट है 8 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है मल्टीप्लिकेशन विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, मतलब अलग अलग तरीक़ों से मल्टीप्लिकेशन करना। चलिए देखते हैं कैसे। स्टार्ट करते हैं। दीपा की आमदनी। दीपा एक दिहाड़ी मज़दूर है। दिहाड़ी मज़दूर कौन होते हैं? जिनको दिन के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। मतलब जिस दिन वो काम पर जाएगी उसको उसी दिन का वेतन मिलेगा। उसे एक दिन में 494 रुपीज़ मिलते हैं। दीपा ने अक्टूबर महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 रुपीज़ गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर के महीने में बच्चों कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अक्टूबर के महीने में कितने रुपये जमा किए होंगे? उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। चलिए, इस डब्बे में दीपा की बेटी के हिसाब लगाने का तरीका दिया हुआ है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, हमसे क्या पूछे गए हैं। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपया जमा कर लेगी अक्टूबर के महीने में, जिसमें कि 31 दिन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुल्लक में 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन में कितने रुपये बचते हैं? तो ये तो हम सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। एक दिन में मिलते हैं 494। 65 रुपये अगर वो अपनी गुल्लक में डाल लेती है तो क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि 65 रुपये तो निकल गए ना इस 494 में से। तो कितने रुपये बच गए उसके पास? देखते हैं। यहाँ हमें कैरी लेना होगा, मतलब कि हासिल लेनी होगी। 9, ये बच गया हमारा 8। 8 में से 6 गए 2, तो दीपा बचा लेती है दिन के 429 रुपीज़। कितने बचा लेती है? 429 रुपीज़। चलिए, अब उसके बेटी के मल्टीप्लाई करने का हम तरीका देखते हैं, जो इस बॉक्स में दिया गया है। उसकी बेटी ने देखिए किस तरीके से किया। 65, क्योंकि एक दिन में 65 रुपीज़ जमा करती थी। 65 गुणा 31। 31 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 31 दिन थे अक्टूबर के महीने में। किससे गुणा किया? 31 से, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 31 दिन होते हैं। चलिए अब देखते हैं 65 को 31 से गुणा कैसे किया उसने। सबसे पहले तो उसने इस 65 को 1 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 1 से। ये आ गया। 65 को जब 1 से गुणा किया तो हमारा क्या आ गया? 65। उसके बाद उसने अब 31 में से 1 से तो गुणा कर दिया, बच कितने गए? 30। मतलब उसने 31 को ऐसे लिख लिया, 1 और 30, ये 31 ही तो बना। तो पहले उसने 1 से गुणा किया और फिर उसने 30 से गुणा किया। ऐसे गुणा करना आसान है ना, तो उसने यही किया। 1 से जब 65 को गुणा किया तो आया 65। जब उसने 30 से 65 को गुणा किया तो देखिए किस तरह आया हमारा उत्तर, 1950। ठीक है बच्चों, अब इनको क्या करना है आपस में? प्लस 5
तो एक महीने में कितने रुपए जमा हो जाते हैं? 2015। 2015। चलिए आपको खुद को भी ये करके देखना है। अब शुरू करते हैं बी से। निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीके से हल करने का प्रयास करिए। चलिए हम इसमें से कुछ सवाल उठा लेते हैं। हम करते हैं 83 इंटू 72। 83 गुणा 72। तो हम इस 72 को कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम 72 को? 72 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 2। देखिए जैसे उसने ऊपर लिखा था 31 को उसने कैसे डिवाइड कर लिया था? 30 और 1 में। इसी तरीके से हम इस 72 को किस किस में डिवाइड कर लेंगे? 70 और 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। 83 इंटू 72। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 83 को गुणा करेंगे हम 2 से। किससे? 2 से। 83 को गुणा किया हमने 2 से, तो हमारा उत्तर क्या आया? 166। 166। अब हमारा बच क्या गया? अब हमारा बच गया 70। कितना बच गया? 70। 70 बच गया। तो जो जिस भी नंबर में पीछे ज़ीरो होता है अगर हम गुणा करते हैं तो ज़ीरो तो हम लगा ही देते हैं। अब करते हैं 7 को 83 से गुणा। 7 3 ज़ा 8 ज़ा 56, और उस 56 में हम इस 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 58। चलिए अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारा क्या आएगा? ऐड करके हमारा आएगा 6 और 0 6, 6 और 1 7, 1 और 8 9, मतलब कि 5976। चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 इंटू 45। चलिए करते हैं 57 इंटू 45। अच्छा बच्चों, हम 45 को क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 5। तो सबसे पहले जब हम 57 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? पहले हम करेंगे 5 से। तो करते हैं 57 गुणा 5, और जब दोबारा करेंगे तो क्या करेंगे? 57 गुणा 40। चलिए 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो गया 28। नेक्स्ट बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के टाइम अगर किसी नंबर के पीछे ज़ीरो है तो वो ज़ीरो तो एज इट इज़ ही लग जाता है और बाकी नंबर को हम गुणा कर देते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 और प्लस 2, तो कितना हो गया? 22। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। 5 और 0 5, 8 और 8 16, 1 2 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो इसका आंसर आया हमारा 2565। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम इन्हीं में से। हम करते हैं इसमें से 76 इंटू 39। 76 इंटू 39। तो हम 39 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम 39 को लिख सकते हैं 30 प्लस 9। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस से करेंगे? 76 को पहले हम गुणा करेंगे 9 से और फिर करेंगे 76 को 30 से। चलिए करते हैं। 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 और 63 में 5 ऐड किया तो 68। 0 जैसे कि हमने बताया एज इट इज़ पीछे आ जाएगा। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जो इन्हें जोड़ने के बाद आएगा 4 16 9 2964। बच्चों
जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपको स्वयं करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, यह प्रश्न आपको स्वयं करके देखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सी, दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन 400 बचाते हैं। हर दिन कितने बचाते हैं? 400। अच्छा, सबसे पहले तो नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो अगर वे रोज़ दोनों मिलकर 400 रुपये बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग 12,000 रुपये की बचत हो जाएगी। बताइए कैसे लगभग 12,000 रुपये की बचत हो जाएगी? क्योंकि नवंबर में तो होते हैं हमारे टोटल 30 दिन। तो जहाँ अभी हमने बात की थी, जो पीछे ज़ीरो होते हैं उन्हें हम ऐसे ही लगा देते हैं और गुणा किसको करते हैं? सिर्फ ज़ीरो के अलावा जो नंबर है। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 12,000। हमें इसको बिना कॉपी पर हिसाब किए अंदाजे से लिखना है। जानते हैं कैसे? ये देखिए, ये रहा। देखिए इस तरीके से 400 ये इनकी एक दिन की बचत है और टोटल बचत की कितने दिन है? 30 दिन की है। तो 400 को गुणा किया 30 से, तो गुणा हमने एक्चुअली किसको किया है? 4 को 3 से। आगे हमारा 12 और पीछे हमने जितने ज़ीरो हैं, चाहे वो 4 के पीछे हैं चाहे 3 के पीछे हैं, उन सब को मिला के लगा दिया है। तो देखिए 2 ज़ीरो तो हमारे 4 के पीछे हैं, 1 ज़ीरो हमारा 3 के पीछे है। तो हो गया 12,000। दीपा की तरह आप भी बिना कॉपी पर हिसाब किए निम्नलिखित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन छांट लेते हैं। हम इसमें से सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन छांट लेते हैं। चलिए करते हैं हम। अब जितने नंबर ऑफ ज़ीरो पीछे हैं उन्हें तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 के पीछे कितने ज़ीरो हैं? 2। 5 के पीछे 1। अब गुणा किस किस को करेंगे? सिर्फ 3 को और 5 को आपस में। तो 3 गुना 5 15। कितना हो गया? 15,000। चलिए इसी तरीके से करते हैं प्रश्न नंबर 4। 2 के पीछे कितने ज़ीरो हैं? 2 के पीछे हैं 2 ज़ीरो, ये नंबर है 200। 9 के पीछे कितने ज़ीरो हैं? सिर्फ 1। अब हम गुणा कर लेंगे 2 को और 9 को, तो 2 × 9 18। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। ये देखिए बच्चों, ये है 900, ये है 30। 900 गुणा 30, तो 2 ज़ीरो तो हम 900 में से लेंगे और 1 30 का आ जाएगा। आ गए तीनों ज़ीरो। अब नंबर बचे क्या क्या जिनको गुणा करना है? 9 गुणा 3 यानी कि 9 × 3, तो कितना आ गया? 27,000, 27,000। ये देखिए इन तीनों को ध्यान से, और बाकी के प्रश्न भी आपको इसी तरीके से करने हैं। चलिए, गुणा के सवाल दिमाग में ही हल करने के लिए आपको पहाड़े अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? उसके लिए हमें बहुत अच्छे से टेबल आने चाहिए। अपनी कॉपी में 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े लिखिए। आपको 2 से 10 तक के पहाड़े लिखने भी हैं और इन्हें याद भी करना है। चलिए अब है हमारा अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा कीजिए कि घर की महिलाएं निस्वार्थ भाव से जो ढेर सारा काम करती हैं वह अतुलनीय होता है। मतलब हमारे घर में जो औरतें होती हैं जो घर का सारा काम करती हैं, कई औरतें तो ऐसी भी होती हैं जो बाहर भी काम करती हैं और घर में भी काम करती हैं, उस काम का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ये काम निस्वार्थ होता है, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता इस काम में। वो अपने मन से करती हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए करें, पति के लिए करें, अपने माँ बाप के लिए करें, ससुराल वालों के लिए करें, वो सब निस्वार्थ भावना से किया जाता है और उसके लिए उनके मन में कोई लालच नहीं होता और उसका किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। तो बच्चों, चाहे आपकी मदर हैं,
चाहे आपकी सिस्टर हैं, चाहे आपके घर में कोई भी फीमेल है, तो उन्हें इस चीज़ के लिए हमेशा अप्रिशिएट करिए और थैंक यू बोलिए। अब है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें सदैव मास्क का प्रयोग करना है, जिससे हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।